कुछ फिल्में जो होती है वो हम स्क्रीन पर देखते हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो हम थिएटर्स में जीते हैं कैरेक्टर्स के साथ। पहली वाली जो बॉर्डर थी वो ऐसी एक फिल्म थी। ये हर उस हिंदुस्तानी के लिए एक इमोशन था आई थिंक, जिसके दिल में अपने देश के लिए ज़रा सी भी फीलिंग आती है, ज़रा सी भी। अब इतने साल बाद हम वापस से उस सरहद पे जा रहे हैं बॉर्डर 2 के साथ, और सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे दिमाग में ये मूवी देखते हुए कि क्या ये मूवी उस लेगेसी को मैच कर पाती है, जिसका जवाब आप खुद समझ जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और सबसे पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा बॉर्डर फ्रेंचाइजी को लेके, जो मेरे लिए ये एक आधुनिक महाभारत जैसा फील देती है। नहीं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। क्योंकि महाभारत की तरह ये भी हमें सिखाती है कि धर्म और फर्ज के लिए लड़ना ज़रूरी है, लेकिन उस लड़ाई की भी एक कीमत होती है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो भी ये फिल्म छुपाती नहीं है। ना बॉर्डर ने छुपाया था और ना ही बॉर्डर 2 ने छुपाया। ये फिल्म एक्शन के साथ ही साथ आपको दर्द भी परोसती है, बहुत भयंकर दर्द परोसती है। ये आपको एक विजुअल स्पेक्टिकल तो देती है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाती है कि हम अपनी आज़ादी को कितना ग्रांटेड लेते हैं। एंड ये बात सच है, सिर्फ ये वीडियो में बोलने के लिए नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या वाकई हम अपनी आज़ादी को ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। पूछो खुद से एक बार। साथ ही बॉर्डर फिल्मों को बाकी वॉर फिल्मों से एक और चीज़ जो अलग करती है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस। वो सेपरेशन, वो दूरी जो एक सोल्जर और उसकी फैमिली के बीच होती है। फिल्म में मोना सिंह और सोनम बाजवा ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके सीन्स देख के आपको महसूस होगा कि जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है, हमारे देश के जवानों के घरों के अंदर भी एक जंग लड़ी जाती है, इंतज़ार की जंग। और ट्रस्ट मी, ये जंग सरहद वाली जंग से किसी मायने में कम नहीं होती। बाकी वॉर फिल्म्स में ये सेपरेशन वाली फीलिंग्स उतनी उभर के सामने नहीं आ पाती। बॉर्डर फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों के जो सॉन्ग्स हैं वो आपको इस फीलिंग के रूबरू ला के खड़ा कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बॉर्डर फिल्म में वो सॉन्ग था संदेश से आते हैं, लेकिन यहाँ संदेश से आते हैं कि जो एक्सटेंडेड लिरिक्स लिखे गए हैं, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में है फिलहाल। एंड इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन लिरिक्स फिल्म के दौरान जो कहानी स्क्रीन पे चल रही होती है, उससे आपको लिटरली बहुत ख़तरनाक तरीके से कनेक्ट करते हैं। मैं लिख के देता हूँ, अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए ये फिल्म देखते हुए, इस गाने को सुनते हुए स्पेशली। और साथ ही यहाँ पे इस फिल्म में एड ऑन एक सॉन्ग हुआ है, मिट्टी के बेटे। भाई वो सॉन्ग सबसे पहले तो आपको अगेन सोनू निगम साहब के लिए नतमस्तक कर देगा। जैसे भूल भुलैया 3 के क्लाइमैक्स में उन्होंने मैजिक क्रिएट किया था, एक सेम काम उन्होंने यहाँ पे भी किया है। एंड इस सॉन्ग के बाद मैं स्पेशली मनोज मुंतशिर साहब को आदि पुरुष के लिए माफ़ करता हूँ। यार भाई, आप इतना अच्छा काम करते हो, ज़बरदस्त काम करते हो, काय को फालतू के पंगे लेते हो, जस्ट फोकस ऑन योर इमोशंस। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म का म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स इस फिल्म की आत्मा है। अब आते हैं फिल्म की कास्ट के परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं सनी पाजी की। भाई उनका ऑरा ही ऐसा है कि भाई वो शायद रियल लाइफ में भी अगर बॉर्डर के ऊपर जाके खड़े हो जाए और चिल्ला दे एक बार, तो मे भी सामने वाले के 2-4 सोल्जर्स तो भाग ही जाएंगे डर के। मतलब अगर आपको सीटी मारनी आती है और थिएटर का माहौल आपको इजाज़त देता है, तो उनके एक एक डायलॉग पे आप सीटी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम थोड़े दिन पहले विंटेज प्रभास की बात कर रहे थे राजा साहब में, यहाँ पे विंटेज सनी देओल आपको मिल गए। अब इसके बाद आते हैं हम फिल्म की नई स्टार कास्ट पे। सबसे पहले आते हैं वरुण धवन। एंड मैं बोल रहा हूँ, वरुण धवन ने काफ़ी सारे सीन्स में मुझे लिटरली इम्प्रेस किया है। उन्होंने मेहनत की है अपने कैरेक्टर को लेके, वो दिखाई दे रहा है सीन में। कुछ सीन्स में उन्होंने वो इंटेंसिटी लेजिट पकड़ी है जो एक सोल्जर में होनी चाहिए। मे भी शायद इस मूवी के बाद ट्रोलर्स का मुंह बंद हो जाए। फिर आते हैं दिलजीत दोसांझ पे। मेरे हिसाब से ही इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल। वहीं आहान शेट्टी ने भी काफ़ी सही काम किया है अपनी दूसरी फिल्म के हिसाब से। और हाँ, मूवी में कुछ सरप्राइजेस भी हैं, लेकिन उनके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बात करें अगर डायरेक्शन की, तो मेरे हिसाब से आफ्टर केसरी डायरेक्टर अनुराग सिंह का भी ऑलमोस्ट 7 साल बाद अच्छा कमबैक हुआ है। उन्होंने फिल्म के स्केल और सोल को दोनों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है। अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि फिल्म के वीएफएक्स थोड़ा और बेटर हो सकते थे, जिनको लेके क्रिटिसिज्म चालू था पहले भी, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी टीजर को क्रिटिसाइज किया था इस चीज़ को लेके। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट टीजर से ट्रेलर में हुआ था वो थ्रू आउट द फिल्म हमें दिखाई देता है। जैसे राजा साहब के ट्रेलर को रीएडिट करके मैंने बताया था कि कैसे लाइटिंग और कलर पैलेट को करेक्ट करके कमज़ोर वीएफएक्स को भी प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। वो काम बॉर्डर 2 में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
एंड सीरियसली बोलो तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को देखने का नज़रिया, एटलीस्ट मेरा नज़रिया जो है वो है इसके हैवी इमोशंस, चाहे वो देश के लिए सेक्रीफाइस हो, पैट्रियटिज्म हो, या फिर जवानों की फैमिलीज का सेपरेशन हो। सीरियसली कहूँ तो मुझे नहीं लगता किसी का ध्यान मूवी की टेक्निकलिटीज़ पे जाएगा भी इस तरह की फिल्म को लेके। मेरे हिसाब से तो आप आराम से फैमिलीज के साथ थिएटर में जाके इस फिल्म को रिपब्लिक डे पे देख सकते हो, आपकी आंखें नम करने और दिल में फिर से उस फीलिंग को जगाने के लिए ये काफ़ी है, जो शायद आज के सोशल मीडिया के एंटरटेनमेंट कल्चर में हम भूलते जा रहे हैं कि आज़ादी की भी अपनी एक कीमत होती है और हम उसको कितना ग्रांटेड ले रहे हैं। वेल, तो ये थे मेरे विचार इस फिल्म को लेके। आप भी बताओ अपने विचार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।